Good morning to one and all present here. Yesterday we have attended one session that was taken by Dr. Mehak Bansal, and that was a really worth attending session. Today as well, we are going to have one more session she is going to take on the topic child abuse. How can we recognize, report, and prevent it? And I'm sure that today again we are going to get a knowledgeable session and will definitely get worth knowledge out of it. So for today's session, I would like to welcome Ma'am Dr. Mehak Bansal, a pediatrician and child critical care specialist, Satguru Pratap Singh Hospital, Ludhiana. She has an experience of 14 years in pediatrics and 11 years in the field of pediatric critical care and have worked in various institutes like Apollo Delhi, King's College Hospital, and Great Ormond Street Children's Hospital, London. She is also a social worker and conducts workshops for child safety and prevention of child abuse since 6 years. I welcome you, ma'am. I also welcome our principal, ma'am, for her support. I also welcome the parents who have joined us. I welcome all the students. And again, I welcome everyone here who has attended today's session. Thank you all. Now I would like to request Dr. Mehak Bansal to begin her talk. Over to you, ma'am. Good morning, everyone. Can everybody see my screen? It's not yes, ma'am. Visible? Yes, ma'am, visible. Okay. So, good morning, everyone. I am Dr. Mehak Bansal. I would request all the parents to join the session, and because what this session is meant for parents, I would request to take the phones from your children and just participate in the session. ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल है, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, बिकॉज इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हम अपने बच्चों की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं आगे आने वाले डेंजर्स के लिए, करंट सिनेरियो में किस तरीके से हम बच्चों को अपने बच्चों को बचा सकते हैं। और जैसे कि हम मानते हैं कि प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर दीज डेज, जब वारदात हो जाती है तब हमारे पास बहुत मुसीबतें हैं, बट हमें उससे बचना कैसे है ये आना चाहिए हमारे को। So kids who are watching this, please आप बेटा अपने मम्मी पापा को फोन दे दीजिए। Let's start. So this was एक ये 10 साल की बच्ची, approximately कुछ टाइम पहले की बात है ये, 10 साल की बच्ची का रेप हुआ था, एंड जो बच्ची थी उसको उसने शी डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल। अब बात ये आती है कि यहाँ पे कमी कहाँ रह गई, कि ऐसी क्या बात हुई कि वो बच्ची बेबी डिलीवर करने तक पहुंच गई। तो तब हमने ये बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, दैट टाइम उन लोगों ने मेरे से बात करी थी कि मैम ये ऐसे क्यों होता है। सो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि बच्चों को, स्पेशली 5 से 12 साल के बच्चों को, 5 से 14 साल के बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसमें कहाँ कमी आती है? कमी कहाँ आती है कि बच्चों को एजुकेशन जो हम लोग पेरेंट्स टीचर्स कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाते। बच्चों को पता नहीं होता, जब तक हमें पता चलता है बहुत देर हो जाती है। सो बात हमारी यहीं से शुरू होती है, और मैं 6 साल से ये प्रोग्राम चला रही हूँ चाइल्ड अब्यूज पे, एंड इसका सोल पर्पस यही है कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टू बेसिकली एजुकेट आवर किड्स फॉर ऑल दिस पर्पस। सो
ऐसे आपको बहुत वारदातें मतलब रोज न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलती हैं कि कभी किसी स्वीपर ने, कभी किसी अंकल ने और कभी किसी के रिलेटिव ने एक बच्चे के साथ रेप किया ना। इन सब चीजों में कॉमन क्या है? सबसे पहले कि बच्चों को कभी नहीं पता कि उनके साथ क्या होता है। यूजुअली ऐसे पेरेंट्स और या टीचर्स ऐसे बच्चों को किस तरीके से पिक कर पाते हैं, या तो कोई इंजरी मार्क्स होते हैं, या बच्चे पेट दर्द करते हैं, या बच्चे बहुत डिप्रेस्ड होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उनके साथ कुछ हुआ है। most of these crimes, please mind it, most of these crimes are done by the family members. तो आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। 89% of these crimes are done by the known families and hidden, but most जो हम लोग केसेस ये न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इंडिया में, इसको रिपोर्ट नहीं किया जाता because of family shame and honor. And sometimes the children, even लड़कियों के साथ मैंने ये भी देखा है इतने साल से काम करते हुए, 7 साल में, कि बच्चियों को अक्यूज किया जाता है, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। जैसे उनको बोला जाता है आपने ठीक से बिहेवियर नहीं किया होगा, आपने कपड़े नहीं ठीक पहने होंगे, लाइक दिस। सो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 6 में से 1 लड़के को और 4 में से 1 लड़की को सम फॉर्म ऑफ अब्यूज होता है इंडिया में। सो दिस इज इंडियन स्टैटिस्टिक्स। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, ये लड़कों के साथ भी हो सकता है। और इंडिया में स्पेशली 53%, so more than half of the children are victims of any kind of physical, emotional or sexual abuse. And जैसे मैंने आपको बताया, 89% of these crimes are perpetrated by the family members. Boys उनके साथ बहुत अब्यूज फेस करते हैं, वो कई बार लड़कियों से ज्यादा। और 70%, 89 मतलब टोटल केसेस में से 70% तो कभी रिपोर्ट ही नहीं होते, बिकॉज पेरेंट्स या तो घबरा जाते हैं या रिपोर्ट नहीं करते हैं, या शेम की वजह से चीजें दबी रह जाती हैं। एंड जो मोस्ट वनरेबल एज ग्रुप है वो 5 से 12 साल का है, और या कह सकते हैं 5 से 14 साल का। और सो मेरा फोकस हमेशा यही रहता है कि हम इन वाले बच्चों को बताएं ताकि इनको पता चले कि कैसे रिकॉग्नाइज करना है चाइल्ड अब्यूज। Now, and this problem has been ever increasing. अब सबसे पहले मैं जब पेरेंट्स से बात करती हूँ या टीचर से बात करती हूँ तो हमें यही नहीं पता कि चाइल्ड अब्यूज का मतलब क्या होता है। हम एक चीज मान के बैठते हैं कि सिर्फ रेप ही एक चाइल्ड अब्यूज होता है। नो, प्लीज आप इस टर्म को समझिए, इट इज अ वेरी बिग टर्म। सो अगर आप किसी बच्चे को चोट पहुंचाते हो, चाहे फिजिकली हो, इमोशनली हो, सेक्सुअल हो, या आप एक बच्चे को निग्लेक्ट करते हो या एक्सप्लॉइट करते हो, ये सारी चीजें चाइल्ड अब्यूज में फिट होती हैं। अब जैसे आपको ये बहुत सारे मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ जो कि आपको हमेशा अपने दिमाग में एज अ पेरेंट बिठा लेना है। नंबर 1, कोई हमारे बच्चे को फॉलो करे, उसके साथ गंदी लैंग्वेज यूज करे या उसकी बॉडी के ऊपर कमेंट करे, वो भी एक चाइल्ड अब्यूज है। दिस इज पनिशेबल बाय लॉ। जो भी मैं आपको ये बातें बता रही हूँ, दीज आर पनिशेबल बाय लॉ। एक बच्चे को पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखाना, ये भी चाइल्ड अब्यूज है। एक बच्चे को देखना कि वो अनबाथ कर रहा है या अनड्रेस कर रहा है, या उसके प्राइवेट पार्ट्स देखना और अपने दिखाना, दोनों एक चाइल्ड अब्यूज है। Masturbating in front of the child again is a child abuse. And unsafe touch, which includes any fondling, caressing of the child's body parts, these are also child abuse. So आप एक इंटरकोर्स को या रेप को चाइल्ड अब्यूज नहीं मानिए, इट इज अ वेरी बिग टर्म। एक बच्चे के साथ उसके बॉडी पार्ट्स देखना, अपने दिखाना, उसको पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखाना, उसके साथ गलत बात करना, ये सारे पेनिशेबल बाय पॉक्सको एक्ट है। सो दिस इज ऑल चाइल्ड अब्यूज। अब सबसे बड़ी बात, ये कई तरह के चाइल्ड अब्यूज हैं जो, बल्कि मैं एक पे फोकस करूंगी कि आजकल इंटरनेट के जमाने में ऑनलाइन ग्रूमिंग, इसको ग्रूमिंग बोलते हैं, कि कुछ लोग अपने हमारे बच्चों को वाया सोशल मीडिया
उनके अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, उन्हें सेक्सुअली ऑनलाइन एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड कई बार अननोइंगली या नोइंगली दे lure our children into pornography without the kids knowledge. So please आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिए कि चाइल्ड अब्यूज ये सारी टर्म में फिट होती है, जिसके अंदर ग्रूमिंग भी आती है. ग्रूमिंग इज अगेन एन ऑनलाइन प्रॉब्लम विच इज प्रेजेंटली करंटली आजकल लॉकडाउन में स्पेशली हम बच्चों के सारे हमारे के पास है. फर्स्ट देन ओनली यू विल रियलाइज कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है, ये चाइल्ड अब्यूज में फिट होता है, और इज इट पनिशेबल और इज इट नॉट पनिशेबल. अब इम्पैक्ट ऑफ अब्यूज क्या होता है? मोस्टली ऐसे बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट हैम्पर हो जाती है. बच्चों को लाइफ टाइम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं. एंड एक कई बच्चों में जो मैंने देखा है या लोगों ने देखा है, वो एक रिलेशनशिप ही नहीं बना पाते, दूसरों ना रिलेशनशिप नहीं बना पाते आगे चल के. हमेशा एक एप्रीहेंशन रहती है, ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स नहीं बन पाते, और सबसे बड़ी बात उनकी एजुकेशन और स्कूल परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है. सो इट इज नॉट ओनली सेक्सुअल अब्यूज, एनी काइंड ऑफ इमोशनल फिजिकल अब्यूज, और जो भी मैंने आपको बातें बताई, ये सारी बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हैम्पर करती हैं. हमारी कुछ कॉमन मिथ्स हैं जो स्पेशली इंडियन पेरेंट्स के पास है. नंबर 1, कोई स्ट्रेंजर ही बच्चों को अब्यूज करता है? एब्सोल्युटली नो. देन मेन और जो गंदे लोग होते हैं वो ही हमारे बच्चों को अब्यूज करते हैं. नंबर 3, चाइल्ड अब्यूज हैपन्स ओनली इन पुअर फैमिलीज. क्लेमिंग अब्यूज इज ऑफन अ फिगमेंट ऑफ चाइल्ड्स इमेजिनेशन. मतलब बच्चा सोच रहा है, ऐसा उसके साथ नहीं होता है. सिर्फ सुंदर बच्चे अब्यूज होते हैं, एंड ये किसी के घर में नहीं होता है, और बॉयज को अब्यूज नहीं होता है. ये सारी बातें गलत हैं. बल्कि सच्चाई ये है कि 89% केसेस में फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं. कोई ना कोई आपका नोन, चाचा, दाया, समवेयर विल बी इन्वॉल्व, कोई नेबर. नेक्स्ट, मेन जो अब्यूज करते हैं वो आपको बिल्कुल नॉर्मल लोग होते हैं. वो हमारी तरह खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, सोसाइटी में उनका एक नाम होता है. परवर्टेड मैन या कोई स्पेशल साइको मैन नहीं होता है, ये नॉर्मल लोग होते हैं. एंड द चाइल्ड अब्यूज ये किसी के साथ भी हो सकता है. एफ्लुएंट फैमिलीज में, पुअर फैमिलीज में, हमारी नॉर्मल फैमिलीज में, किसी में भी हो सकता है. ये बच्चों की फैंटेसी इमेजिनेशन नहीं है. दिस इज अ क्राइम विच इज इन रियल, और ये प्रॉब्लम हमें जरूर आइडेंटिफाई करनी चाहिए. बच्चे के कलर, बच्चे की हाइट, बच्चे के फिजिक, इससे कोई लेना देना नहीं है. ये 5 महीने से लेकर किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है. नंबर 4, दिस कैन हैपन इन आवर होम्स. सो हमें ये नहीं सोचना चाहिए नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता. और जैसा कि मैंने एक बताया, 1 में से 4 लड़कों के साथ ये होता ही होता है. Now, as a parent and as a teacher, हमारा क्या रोल है? हम बहुत आराम से कहते हैं ये कंट्री खराब है, ऐसा है, वैसा है. ये सब कंट्रीज में ये प्रॉब्लम है, बट वहां पर एक एजुकेशन जो है वो बहुत रैम्पेंट है. जैसे आई वॉज वर्किंग विद चाइल्ड लाइन यूके. We go to each family and we educate the parents. The parents are educated. They have no hitch in talking to their children. Especially in schools, we have a lot of sexual education. But unfortunately in India, हम लोग अपने बच्चों से ये बात कर ही नहीं पाते. सो हम देखिए, जो हो गया उसको हम नहीं प्रिवेंट कर सकते, बट जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, वो क्या है? बेसिकली इग्नोरेंस. हमें ये इग्नोरेंस खत्म करनी चाहिए अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर, कि हमारे को ये नहीं पता कि ये कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. बच्चों को नहीं पता कि उनके साथ क्या होता है, and solution is just awareness and education, and that is my focus, which has been my focus for the last many years. And role of parents and teachers, what I say is darkness to light. So take your children from the darkness to light. Educate. उनको एजुकेट करिए कि क्या अनसेफ टच होता है, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप कैसे इसको रिपोर्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज आपने रिकॉग्निशन,
कई बार माँ बाप को ही पता नहीं होता है कि ये भी अब्यूज है। जैसे एक बच्चे को पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखाना, हमें लगता है ये तो क्या होगा, डांट देते हैं हम सबको, ये कर दिया, बट दिस इज पनिशेबल बाय लॉ। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड what is abuse and recognize the signs of abuse and respond and report. So Childline, I will tell you about Childline, work we do. I am a volunteer of Childline in Ludhiana as well. So work we do and how you can report to Childline. So मतलब हम पेरेंट्स में और टीचर्स में अभी तक क्या गलतियां रहेगी, कहाँ हम लैक करते हैं, और मेरे जैसे लोगों के लिए क्या जरूरत है, या काउंसलर्स के लिए क्या जरूरत है टू एजुकेट द चिल्ड्रन। हम अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते, वी डोंट नो व्हाट आर द राइट वर्ड्स वी यूज फॉर देम। नेक्स्ट इज हमें ये नहीं पता कि हमें किस एज से शुरू करना चाहिए। हमें लगता है अपने बच्चों से ऐसी बात करना एक सोशल स्टिग्मा है। हमें लगता है कि 10वीं 9वीं 10वीं क्लास में जो एनाटॉमी चैप्टर्स हैं वही बच्चे को बता देंगे कि सारा कुछ क्या होता है। हमें अपने बच्चों से बात नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात, अगर हमें ही नहीं पता होगा कि कंसेंट क्या होता है, लॉ क्या होता है, बच्चों के लीगल राइट्स क्या होते हैं, सोशल मीडिया, ऑनलाइन डेटिंग साइट्स एंड पोर्नोग्राफिक साइट्स, जो ये प्रॉब्लम्स हमारे टाइम पे नहीं थी, इसलिए हम नहीं बता सकते अपने बच्चों को कि क्या है ये प्रॉब्लम्स। But unfortunately, as a parent, as a teacher, we face all these challenges every day, and it's worsening at a very rapid pace, especially online problems. So please अपने ये एजुकेशन आप लोगों को खुद को होनी चाहिए, ताकि आप अपने बच्चों को कंसेंट, लॉ और सोशल मीडिया साइट्स के बारे में बता सके। तो सबसे पहली जो मेरी बात है कि कौन से एज ग्रुप में हमें ये बात करनी शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले होता है 4 से 12 साल के बच्चों को आप क्या सिखा सकते हो, वो है गुड टच, बैड टच और सेल्फ प्रोटेक्शन टेक्निक्स, जो कि मेरा कल एक सेशन भी था कि आप अपने बच्चे को कैसे बता सकते हो कि बैड टच क्या होता है, सीक्रेट टच क्या होता है, बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, और कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे बच्चों की कोई भी नहीं छू सकता उनकी परमिशन के बिना। So private parts, yeah, the swimming costume parts, which is छाती, chest, छाती, पेट और टांगों के बीच की जगह, आगे एंड पीछे। This is the words I use for the children, ताकि उनको कभी भी ये ना लगे कि उनसे क्या बात की जा रही है। These are their private parts and nobody can touch them without their permission. 9 साल से बड़ी बच्चों के लिए हम लोग, मैं स्पेशली प्यूबर्टी और मेंस्ट्रुअल हाइजीन का प्रोग्राम चलाती हूँ। तो इस टॉक में मैं इनडायरेक्टली बच्चों को सेक्स और फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में बताती हूँ। मोर देन 12 इयर्स के लिए आपको ये वर्ड्स यूज करने, सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम, adolescent education program या protect yourself program instead of using the word sex education program, because I conduct these classes separately for girls and boys in government schools. इसका एक मेन रीजन है कि जब हम बच्चों को अलग रखते हैं 12 साल के बॉयज एंड गर्ल्स को, दे आर मोर कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू यू, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अभी भी हम लोग थोड़े से हिच में हैं आपस में एक दूसरे से बात करने की। So these are the three age groups, or you can say this is the various methods by which we can conduct education programs for our children. Be mindful of the words. जैसे मैंने आपको अभी बोला कि the children should not be present in this talk. Be very mindful of the words. आप एक सिंपल मैजिकल शब्दों में अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करवा सकते हो, बिना ऐसे वर्ड्स यूज किए कि उसको शर्म आए या वो बात ही ना कर पाए आपसे, और वो अपने ऐसे वर्ड्स यूज करिए तो जो अपने नॉलेज अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सके। जैसे मैंने बताया, पैंट्स रूल, प्राइवेट पार्ट्स आर प्राइवेट, no means no, speak up. So these are the pants rule, the swimming costume parts or your private parts. Nobody is allowed to touch them without your permission. So use simple words which the child can understand और उसको कभी शर्म नहीं आए आपसे बात करते हुए. Do not use very heavy words like sex education and all that stuff. उस सब की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. Make it interesting. मेरा जिन्होंने सेशन कल देखा है, I use lot of videos, sketches, animations to illustrate and demonstrate
कि मैं क्या बच्चों को कहना चाहती हूँ। कई बार बच्चे जो हम बात करते हैं वो नहीं सुनते, मगर एक कार्टून या कोई एक वीडियो उनको ज्यादा अच्छे से समझा पाती है कि क्या बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेट एंड इम्प्लीमेंट। अगर आपका बच्चा कुछ बात कहना चाहता है आपके एजुकेशन प्रोग्राम के बाद, जैसे मेरा कोई अवेयरनेस एजुकेशन प्रोग्राम होता है, उसके बाद कोई बच्चा आके मेरे से कोई बात करना चाहता है, सो प्लीज लिसन टू देम केयरफुली, डू नॉट फील ashamed and don't blame the child for the talk. So educate good touch and bad touch for children from 5 to 12 years of age. This is the Komal video which I always play, and this is a very useful video जो कि हमारे चाइल्ड लाइन ने बनाई है. It is there in Hindi as well as English. ये फ्रीली यूट्यूब पे अवेलेबल है. ये बच्चों को दिखाइए कि कोमल के साथ क्या हुआ. हम कोमल के साथ किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो जो कोमल के साथ हुआ, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. नेक्स्ट इज आई ऑलवेज स्टार्ट विद व्हाट आर डेंजरस थिंग्स किड्स शुड डू और नॉट डू. और जैसे हम ये बताते हैं कि अनदर डेंजरस थिंग इज कि कोई स्ट्रेंजर आपके साथ गलत कर सकता है. माई बॉडी बिलोंग्स टू मी, दिस इज गुड टच, जिसमें आपको अच्छा लगे, सेफ फील हो, आपको प्यार मिले, आपको सिक्योरिटी मिले. जैसे सिर पे हाथ लगाना, गले लगाना, हैंड शेक करना, ये सब टैपिंग ऑन द शोल्डर, दीज आर ऑल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो आप अपने बच्चों को दे सकते हो. जैसे टीचर पीठ थपथपाती है, दादा दादी सिर पे हाथ रखते हैं, कोई हैंड शेक करता है, ये गुड टच होता है बिकॉज आपको अच्छा महसूस होता है. बैड टच जिसमें आपको गुस्सा आए, बहुत एम्बैरस फील हो, आपको रोना आए क्योंकि आपको दर्द हुई, वो बैड टच होता है. जैसे किसी को किक करना, बॉक्स करना, पंच करना या चांटा मार देना. एंड अनसेफ टच और द सीक्रेट टच. व्हाई डू वी कॉल इट सीक्रेट टच? बिकॉज ऐसा करने वाला इंसान आपको ये कहता है कि आपने ये किसी को नहीं बताना. ऐसा कोई भी, सो आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं करना है. ये बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है कि किस टच को वो अनसेफ टच मानता है. जो भी टच जिसमें बच्चे को शर्म आए, उसको बुरा फील हो, उसको बहुत गुस्सा आए, उसको अनकंफर्टेबल लगे एंड वो स्केर्ड हो और नर्वस हो, वो अनसेफ टच होता है. और इसी को हम कैटेगराइज करते हैं सीक्रेट टच. सो यू डू नॉट हैव, ये कुछ भी हो सकता है, एनी टच विच डजंट मेक चाइल्ड कंफर्टेबल, वो अनसेफ टच होता है. और ऐसा करने वाला इंसान आपको हमेशा ये बोलेगा ये किसी को नहीं बताना, या आपको थ्रेटन करेगा. मोस्टली माइंडेड लोग थ्रेटन नहीं करते, बल्कि बच्चों को, स्पेशली जो इमोशनली वनरेबल होते हैं, उनको टॉफी चॉकलेट देकर बुलाते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं और फिर उनके साथ ऐसा करते हैं. एंड देन दे ऑलवेज टेल कि ये तो हमारी सीक्रेट गेम है, ये हम अपने तक रखेंगे. और बच्चे को कभी भी आइडिया नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है, ना वो चीज वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ शेयर कर पाता है. Please talk about pants rule and the swimming costume parts. So private parts are private. These are your swimming costume parts. Yeah, the parts covered by the swimming costume. Always remember the body belongs to us. No means no. Talk about your secrets and speak up. So who can touch in these private parts? So yes, parents. कई बच्चों के घर में, हमारे घरों में ग्रैंड पेरेंट्स हमारे बच्चों को देखते हैं, कईयों घरों में आपके कुछ रिलेटिव है या चाचा है, ताई है, जो बच्चों को देखती है, एंड डॉक्टर ओनली आफ्टर परमिशन फ्रॉम द पेरेंट्स. सो बच्चों को हमें ये चीज सिखानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आर प्राइवेट पार्ट्स आर प्राइवेट. वो कोई टच नहीं कर सकता हमारी परमिशन के बिना. ना हमें किसी के प्राइवेट पार्ट्स टच करने हैं, ना हमें अपने प्राइवेट पार्ट्स किसी को दिखाने हैं, ना हमें किसी के प्राइवेट पार्ट्स देखने हैं. सो ये ऑल एक कॉम्बिनेशन है. नेवर शो योर प्राइवेट पार्ट्स, नेवर सी एनी अदर्स प्राइवेट पार्ट्स. किसी के प्राइवेट पार्ट्स को टच नहीं करना है, ना अपने कराने हैं. और never agree to keep bad touches a secret. Please tell someone. आप अपने बच्चों को ये सेफ सर्कल बनवाइए. प्लीज अपने एक रूम में सेफ सर्कल लगाइए.
कि सेफ सर्कल क्या होता है। सपोज आपकी फैमिली में मेरे बच्चे को उसकी चाची हैंडल करती है और उसकी दादी हैंडल करती है, दादा हैंडल करता है, तो आपने अपने बच्चे को बीच में रख के ये समझाना है कि कौन से लोग आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी आपके प्राइवेट पार्ट्स नहीं टच कर सकता है। सो प्लीज एजुकेट योर चिल्ड्रन अबाउट दिस. This is again from Darshan Academy, safe circle which kids have made for themselves. And जैसे ये बच्ची ने आप मॉम, फादर, सिस्टर, इस तरीके से ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर अपना एक सेफ सर्कल बनाया है. This educates the child much more. सिंपल सी चीज है और बच्चे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है इससे. What are the self protection techniques? Shout, run and tell a trusted adult. So please वहां पे अगर आपके साथ कुछ भी होता है कहीं पे, आपको शाउट करना है, आपको वहां से भाग जाना है और सबसे पहले आपको किसी ट्रस्टेड अडल्ट को बताना है. That can be parents, your grandparents, your school teacher, और इट कैन बी चाइल्ड लाइन. अगर बच्चे के पास कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी नहीं है आसपास, उसको एक नंबर डायल करना है विच इज उल्टी गिनती 10 9 8. सॉरी. चाइल्ड लाइन इज अ 24 आवर सर्विस. हम बच्चों की कंप्लेंट्स लेते हैं एंड वी डू इमीडिएट एक्शन. आई एम वॉलंटियर ऑफ चाइल्ड लाइन लुधियाना. आप मेरे को कॉल कर सकते हो या आप चाइल्ड लाइन के नंबर पे कॉल कर सकते हो. हेल्प इमीडिएटली विल रीच द चाइल्ड. सो प्लीज ये अपने बच्चों को नंबर सिखाइए. अपने स्कूल्स में, अपने घरों में ये नंबर आपको डिस्प्ले करना चाहिए, छोटा सा एक पोस्टर बना के, ताकि बच्चों को हमेशा ये याद रहे कि मुसीबत में किसे कॉल करना है. बच्चों को हमें ये सिखाना है ये उनकी गलती नहीं है, ये जो करने वाला है सिर्फ और सिर्फ उसी की गलती है और उन्हें हमेशा हेल्प मिलेगी जब वो पहुंचेंगे. So, जैसे मैंने आपको बताया, more than 9 years in various schools for the last many years I do a menstrual hygiene program, जिसमें मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि मेंसेस कैसे आते हैं, कैसे क्या होता है, और इस दौरान मैं बच्चों को ये बता देती हूँ कि रिप्रोडक्टिव साइकिल कैसे होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में. एग कैसे बनता है, बेबी कैसे बनता है. सो दिस काइंड ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन इज वेरी यूजफुल फॉर द किड्स. बहुत इजीली बच्चे ड्यूरिंग दिस ये बात करते करते ग्रैस्प कर जाते हैं कि हमें अपना बचाव क्या करना है, कंसेंट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है और बात कैसे बनती है. प्लीज डू नॉट वेट फॉर योर 10th टेक्स्ट बुक्स टू एजुकेट योर चाइल्ड. कि बच्चों को ये साइकिल बहुत पहले से पता होना चाहिए जैसे ही वो मेंस्ट्रुअल एज ग्रुप में आ जाती हैं. टॉक अबाउट कंसेंट. सो एज ऑफ नाउ 18 ईयर्स से लेस बच्चे कंसेंट नहीं दे सकते. नेक्स्ट इज चाइल्ड लाइन के बारे में अपने बच्चे को बताइए. सो चाइल्ड लाइन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द कंट्री जो कि सिर्फ बच्चों के चाइल्ड अब्यूज को प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई है. इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. नंबर इज 1098. वी हैव पीपल ऑल द टाइम देयर लुकिंग फॉर फोन कॉल्स. जैसे ही आप वहां कॉल करोगे, इमीडिएटली जहां पे भी बच्चे की लोकेशन है, दे विल ट्रैक इट एंड कम टू योर हेल्प. एंड पॉक्सको एक्ट, ये क्या है एक्ट? ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ बच्चों को देख के बनाया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों के केसेस उठाए जाते हैं. सो पॉक्सको एक्ट में क्या है, 2012 में ये एक्ट बनाया गया एंड स्पेशली दिस वाज मोर आफ्टर द निर्भया इंसिडेंट. सो इसमें आपको बेसिकली एक बच्चे का चाइल्ड अब्यूज ना रिपोर्ट करना भी पनिशेबल ऑफेंस है और 6 months की इम्प्रिजनमेंट है और फाइन है. कंप्लेंट्स कैन बी लॉन्च्ड. आपको कुछ नहीं करना, आप रिवील नहीं होना चाहते हो, आपने कुछ गलत देखा, आप अपना नाम नहीं रिवील करना चाहते हो, कोई आपसे आपका नाम नहीं पूछेगा, आपको बुलाएगा नहीं, आपको 1098 पे कॉल करना है. अगर आपको बुलाया जाता है, इट विल बी अ कंप्लीट डेजोलेट, किसी को पता नहीं चलेगा. स्पीडी रेजोल्यूशंस करने की कोशिश की जाती है. केसेस की इन्वेस्टिगेशन 3 months में होनी चाहिए और डिसीजन 1 to 3 months में देने की कोशिश की जाती है. और इसका जो पॉक्सको एक्ट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रूमिंग, ऑनलाइन अब्यूज,
बच्चों का पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखाना, बच्चों के साथ गलत बात करना, जो भी मैंने आपको चाइल्ड अब्यूज के पॉइंट्स बताए थे, उनके बॉडी पार्ट्स टच करना या अपने टच करवाना या दिखाना, ये सब पॉक्सको एक्ट के अंडर आता है और ये सारा का सारा पनिशेबल बाय लॉ है। सो पुलिस के लिए अर्जेंट अरेंजमेंट्स है, स्पेशल कोर्ट्स होते हैं बच्चों के लिए जहाँ पे ट्रस्टेड पर्सन के साथ बच्चे जा सकते हैं। देयर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व्ड एंड इट इज अ complete package only for kids with special arrangement for kids. So how do you recognize the signs of child abuse? अगर आपको कोई भी बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस पुअर होती दिखती है, अननोइंग अग्रेशन, एंगर या डिप्रेशन में है बच्चा, प्लीज उससे बात करिए। उसका सडनली सेल्फ कॉन्फिडेंस चला गया है, वो डिप्रेशन में रहता है, बात नहीं करता है, स्कूल में खेलता नहीं है, पढ़ाई नहीं करता है, ये ही सबसे पहले साइंस हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ होगा। आप उससे बात करिए। नेक्स्ट इज, ऐसे बच्चे हमेशा भागते रहते हैं चीज़ों से, रिबिलियस और डिफाइंट बिहेवियर होता है। कई बार आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे सेल्फ हार्म और अटेम्प्ट टू सुसाइड भी होते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, कई बच्चे इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करते हैं जो उनकी एज ग्रुप के लिए ठीक नहीं है। जैसे उन्होंने कोई गाली दी या कोई ऐसी चीज आप आइडेंटिफाई कर पाओगे जो एक 5 साल का 6 साल का बच्चा कभी भी नहीं बोल सकता। सो ऐसी चीजें जब भी आपने सो सबसे बड़ी बात जो हमें दिखती है ये है मेंटल, ये है आपके बच्चों का बिहेवियर चेंज होना। वो दुखी रहते हैं, बात नहीं करते हैं, स्कूल परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है और स्कूल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कई बार आपको फिजिकल अब्यूज के साइंस दिखेंगे, जैसे कोई ब्रूज जो बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, कोई फ्रैक्चर, कोई बर्न, जो बच्चे की कोई एक्सप्लेनेशन या जो बाद में उसके साथ आया उसकी एक्सप्लेनेशन मैच नहीं करती है। अगर आपको ऐसा कुछ भी पता चलता है तो सबसे पहले बच्चे से बात करिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो पेरेंट्स से बात करिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आप किसी और से बात करिए। टेक द हेल्प ऑफ पीडियाट्रिशियन, लाइक आई एम अ पीडियाट्रिशियन और अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो आपको गाइड कर सकता है। टॉक अबाउट योर वरीज, आपके कोई घर में बड़ा है अगर आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो चाइल्ड लाइन को कॉल करिए 1098 पे। प्लीज रिपोर्ट एनी अब्यूज हैपनिंग अराउंड यू। इट इज अ कम्प्लीटली हश हश सिचुएशन, आपका नाम कहीं नहीं लिया जाएगा एंड चाइल्ड लाइन विल मेक श्योर कि ये बात कहीं नहीं जाएगी। एंड सबसे बड़ी बात, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। प्लीज अपने आसपास कोई भी अब्यूज है तो उसे रिपोर्ट करिए। अगर बच्चा बताता है अपने अब्यूज के बारे में तो प्लीज उसे ब्लेम नहीं करिए, उससे बात करिए, बहुत नॉर्मल वर्ड्स में बात करिए। कभी भी अब्यूजर से बात करने की गलती मत कीजिएगा, बिकॉज ये हम हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। एंड हमेशा पेरेंट्स को इन्फॉर्म करिए, प्लीज डोंट डिले इन रिपोर्टिंग अब्यूज। व्हाट स्कूल्स कैन डू? सो जैसे आज हम, आई एम वेरी थैंकफुल टू दर्शन अकेडमी, दे ऑलवेज वर्क फॉर दिस, कंडक्टिंग दिस अवेयरनेस प्रोग्राम। सबसे बड़ी बात, आपको बच्चों का 6 मंथली अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। चाहे मैं करूं या आपके टीचर्स करें या कोई भी करे, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट करे। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स मस्ट एवरी 6 months फॉर एवरी चाइल्ड। डिस्प्ले पोस्टर्स, जैसे मैंने चाइल्ड लाइन का नंबर बताया, आप ऐसे पोस्टर्स लगा सकते हैं स्कूल में। प्राइवेट पार्ट्स या स्विमिंग कॉस्ट्यूम पार्ट्स या पैंट्स रूल के पोस्टर्स लगा सकते हैं। एक हमेशा हर स्कूल में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन लीड होनी चाहिए, एक बंदा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि अगर ऐसी कोई भी वारदात होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे बात करना, किसी चाइल्ड लाइन से बात करना या मेरे से बात करना या ऐसे कुछ। एंड ऑलवेज हैव अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन ऑन बोर्ड फॉर असिस्टेंट। वी ऑलवेज आर देयर फॉर यू, मतलब ऐसी कोई भी वारदात होती है तो हम खड़े हैं। and organize self-defense classes. This is something which I could not ever do because I don't know self-defense myself. But हमें अपनी सब बच्चों को थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस क्लासेस, एंड माइंडेड ये ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, 2 दिन में बच्चे ट्रेन हो जाते हैं।
कि कैसे एक इमीडिएट अटैक को डिफेंस करना है. So someone makes me uncomfortable. educate the child with posters and videos. ऑनलाइन सेफ्टी, हम घर में सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकते हैं, स्पेशली फ्रॉम सोशल मीडिया. सो प्लीज अपने फोन्स में पासवर्ड्स लगाइए, एंड सच पासवर्ड्स जो बच्चे ब्रेक नहीं कर सके. इफ यू हैव नेटफ्लिक्स, इफ यू हैव एनी अदर, तो उसमें प्लीज चाइल्ड लॉक लगाइए. द चिल्ड्रन शुड नॉट बी एबल टू वॉच इनएप्रोप्रिएट एज ग्रुप मटेरियल. आपके जो कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं घर में, उसे कॉमन रूम में रखिए, उन्हें बच्चों के रूम में मत रखिए, ताकि बच्चे आपकी निगरानी में थोड़ा सा आपके आसपास बच्चे रहें और फिर वो अपने कंप्यूटर्स को एक्सेस करें. एंड आपको खुद अपने बच्चों को ऑनलाइन अब्यूज के बारे में बताना पड़ेगा. जब तक आप नहीं बताओगे वो कभी भी डेंजर सेंस नहीं कर पाएंगे. यू शुड टेल देम व्हाट आर द साइट्स, these are the sites which, और आपको इस तरीके से बताना है कि these are the sites which promote, कि बच्चों को गलत तरीके से दिखाते हैं, लड़कियों को गलत तरीके से दिखाते हैं और इससे अब्यूज बढ़ता है. so they should know कि these such are the sites, especially for elder kids. अगर आप उनसे छुपाएंगे उन्हें कहीं ना कहीं से तो जरूर पता चलेगा, बट वो जो पता चलेगा वो गलत तरीके से पता चलेगा. जब आप बताओगे तो आप सही तरीके से बताओगे. सो प्लीज ऑनलाइन अब्यूज को निग्लेक्ट नहीं करिए. दिस इज अ वेरी रैम्पेंट थिंग, और इससे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करिए. These are the sessions, अब तो कोविड टाइम्स आ गए. These are the sessions which I used to conduct in schools, and they have been very fruitful and very satisfying. And let's fight child abuse together. I am very thankful to Darshan Academy for taking up this session. Any questions, प्लीज आप मेरे से बात कर सकते हैं. मेरा नंबर है 8146923815. कोई भी आपको कुछ भी चीज गलत लगती है, ठीक नहीं लगती है, चाइल्ड लाइन या मेरा नंबर हमेशा रखिए. एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. आपको किसी को कोई भी क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. So please, I hope this session was useful. मेरा मेन मकसद है प्रिवेंट करना. As a person working for child abuse for the last 7 years, मेरे पास बहुत अनफॉर्चुनेट केसेस आते हैं और कुछ चीजें टोटली प्रिवेंटेबल होती हैं. हमें अपने बच्चों से बात करनी आनी चाहिए. हमें सिंपल शब्द यूज करने हैं, हमें कोई बड़ी बात नहीं करनी है. स्पेशली 5 से 14 साल के बच्चों के हमारी जिम्मेवारी है उनको बात करना, उनको एजुकेट करना, और उन्हें पता होना चाहिए कि अगर उनके साथ ऐसा होता है तो वो आपसे आके बात करें. क्योंकि मेनली जो लोग ऐसा अब्यूज करते हैं वो महीनों चलता है और वो बच्चों को कभी पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है. एक बार हमने इग्नोर किया, वो हमेशा होता रहेगा उसके साथ, और उसकी सारी लाइफ के ऊपर एक धब्बा लग जाता है. वो कभी बच्चा नॉर्मल नहीं हो पाता. सो प्लीज जब भी कभी कुछ ऐसा होता है, पहले तो एजुकेट आवरसेल्व्स, देन बच्चों को एजुकेट करिए. और अगर होता है ऐसा तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे वो रिकॉग्नाइज करना है और कैसे रिपोर्ट करना है. इसको प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करिए. हमारे घरों में प्रॉब्लम है, सबके घरों में प्रॉब्लम है. हम खुद जब अपने बचपन में जाकर देखते हैं तो हमारे को कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हमेशा याद आता है. So it is there, it is punishable by law, it is totally preventable. So please आप ये सिंपल शब्द जो मैंने यूज किए, वीडियोस, ग्राफिक्स, पोस्टर्स, इसके थ्रू अपने बच्चों को एजुकेट करिए. Any questions, please? Anyone can unmute. Ma'am, can you unmute everybody? Yes, ma'am. So, good morning, everyone. I, Jaspreet Kaur, would like to have the honor to present the vote of thanks for today's event.
First of all, I would like to thank Dr. Mehak Bansal for her beautiful presentation and beautiful talk. It was really a very good session. It was really very, very knowledgeable for all of us. We came to know about many things. She made us aware about many new things which will be helpful for us in coming future. Many things we never heard earlier. So these things will be really helpful for us in future. So I'm thankful to Madam Dr. Mehak Bansal. I'm thankful to our birthday principal ma'am for supporting us and organizing such wonderful sessions. I'm also thankful to our respected parents who spared their time and attended the session. I'm also thankful to our teachers who attended the session. So once again, I again thankful to each and everyone present for today's session.